हिमालय नेशनल पार्क। थैंक यू। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त गोविंद सोनी आपका स्वागत करता हूँ। आज का गाइड ऑफ द डे में आपको पूरा ये नेचर लर्निंग सेंटर प्लस ये जो जितना भी एरिया है ये आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन होते हैं आपको पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप है इस टाइम ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क शाही रूपा कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। और हिमाचल की एकमात्र नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है अभी इस टाइम आप। एक्चुअली अभी इस मैप में अगर आप देखेंगे तो आप है अभी बफर जोन में, ठीक है। बेसिकली किसी भी नेशनल पार्क के दो जोन होते हैं, एक बफर जोन और एक कोर जोन, ठीक है। कोर जोन के लिए आपको प्रॉपर एक परमिट निकालना होता है, परमिशन होती है, प्रोफेशनल गाइड्स आ जाते हैं। आज के दिन कोर जाना पॉसिबल नहीं, आज आप बफर जोन करेंगे। अगर आपके पास आफ्टर लंच समय बचेगा तो एक गाइड के साथ आप तो छोई वाटरफॉल जा सकते हैं, यहाँ से तो पास में अच्छा ट्रैक है, ठीक है। तो अभी इस मैप में हम यहाँ पे तीर्थन के बिल्कुल साथ ही हमारा फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स है। वी हैव ए स्मॉल रेप्लिका ऑफ जस्ट 1 किलोमीटर हाइट, सेल्फ गाइडेड है, फिर भी मैं आपके साथ चलूँगा। तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा प्रोटेक्टेड एरिया है इसका, देख रहे हैं ना आप। बेसिकली वी हैव 4 वैली। फर्स्ट वन इज तीर्थन वैली, ओरिजिन फ्रॉम तीर्थ। ये नदी देखो यहाँ से निकल रही है, तीर्थन नदी कहाँ से निकल रही है, तीर्थ से, ठीक है। सेकंड नदी जो निकलती है हमारी रक्तीसर से सेंज रिवर, ठीक है। तीसरी नदी निकलती है सरटू लेक से जीवा नाला, और चौथी नदी निकलती है मानतलाई से पार्वती रिवर, ठीक है। तो 4 नदियों का ओरिजिन है। दीज ऑल आर ट्रिब्यूटरी ऑफ व्यास रिवर। यहाँ पे मर्ज होती है ये तीर्थन, अभी आपने देखी होगी लार्जी से जब आए थे ना, वही मर्ज हुई। सेकंड रिवर आपने सेंज रिवर भी देखी होगी, ठीक है, वो ब्यास में मर्ज हो रही है लार्जी में। तीसरी जीवा नाला सिंध के पास, और पार्वती आपके मणिकर्ण से जो आ रही है नदी है ना, जिया पुल भुंतर के पास वो मिलती है ब्यास में। क्लियर? तो 4 वैलीज क्लियर होगी आपको। और जो मेजर अट्रैक्शन है जो तीर्थन की वो है तीर्थन रिवर, वो 76 किलोमीटर से बहती हुई पूरे ब्यास में मिलती है। देयर इज़ नो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन दिस रिवर, टोटली प्योर प्रोटेक्टेड रिवर जो है, वन ऑफ द प्योरेस्ट रिवर इन इंडिया, है ना। तो इसकी जो मतलब है, इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि आप जब जाएंगे इसके कोर जोन में तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। अभी आपको क्लियर लगी होगी है। दूसरा प्योरिटी का इंडिकेटर क्या है, इसमें हिमालयन ट्राउट पाई जाती है, हिमालयन रेनबो ट्राउट। दे सर्वाइव वेरी फ्रेश एंड रनिंग वाटर, ठीक है। तो ये इंडिकेटर है इसका प्योरिटी का। इसके साथ 2 और मेजर स्पीशीज पाई जाती है, एक हिमालयन ट्राउट, एक स्नो ट्राउट, एक ब्राउन ट्राउट। ब्राउन ट्राउट बेसिकली मिलती है आपको फिश फॉर्म में, ठीक है। लेकिन रेनबो ट्राउट ये नेचुरल फिश है, नेटिव है यहाँ की। स्नो ट्राउट वो भी नेटिव है, ठीक है। एक हमने नार्वे से लाया है जिसका बीज वो है ब्राउन ट्राउट, जो बेसिकली फिश फार्मिंग होती है, ठीक है। ये इस रिवर की खासियत है, इसलिए इस वैली को ट्राउट वैली से भी जाना जाता है, अंडरस्टैंड। आगे इसके एरिया की बात करते हैं तो 1171 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। और 2 हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीर्थन WS, और एक हमारे पास सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये टोटल एरिया बन जाता है 1171 स्क्वायर। इसमें मेजर स्पीशीज मेमल्स की 37 मेमल स्पीशीज, जिसमें देखो स्टेट एनिमल है ना, इसी के साथ ब्लैक बेयर, ब्राउन बेयर, हिमालयन थार, ब्लू शिप है ना, और मस्क बियर, कस्तूरी मरीग, बहुत सुना होगा आपने, रामायण पढ़ी होगी है ना, जिसमें सीता जी का हरण होता है। तो ये आज भी है हमारे पास कस्तूरी मृग। किसी को लगता था कि विलुप्त हो चुकी है ना, लेकिन GHMP में इसकी संख्या काफ़ी क्लियर। दूसरा स्टेट बर्ड भी है हमारे पास जिसके लिए GHMP जाना जाता है। नेशनल पार्क का लोगो भी है, सिंबल ऑफ नेशनल पार्क है ना। और बहुत ही एक मज़ेदार स्पीशीज़ है ये स्टेट बर्ड जो है। इसकी साइटिंग के लिए आपको कोर जोन जाना पड़ेगा। अभी मैं जस्ट जितनी भी कॉमन बर्ड है वो दिख जाएगी, शायद अभी वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव होती, जितनी इस ट्रेल में दिखती है मैं बता दूँगा बर्ड स्पीशीज। लेकिन मैक्सिमम जो प्रेजेंट है हमारे हिमालयन मलाल, कोकलास,
खलीज, ये जितने भी हैं ये आपको कोर जोन में मिलेंगे ज़्यादा। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर हम कैंप सेटअप करते हैं जिसमें टूरिस्ट के लिए 50 टूरिस्ट के कंपैरिजन स्टूडेंट के लिए 50% ऑफ होता है। कब होता है? कभी भी कर सकते हैं, आज कल करना हाउ कल। मच डे? आपको मिनिमम 1 नाइट से लेकर 1 नाइट कैंप यहाँ होगा, बेस कैंप 7 नाइट तक आप तीर्थन ओरिजिन तक पहुँच सकते हैं। 6 नाइट 7 डे ट्रेक बेसिकली। ठीक है, तो ये जस्ट एक तीर्थन वैली कवर करेंगे। अगर पूरा GHN की तो एक महीना भी कम होगा। मैक्सिमम जितने भी रिसर्चर आते हैं, आप में से भी आएंगे हैं, तो वो उनका जो मेन रोल रहता है वो कोर जोन ही रहता है। हमारे पास फील्ड असिस्टेंट है जो उनके साथ जाते हैं। मैंने बहुत सारे रिसर्चरों के साथ काम किया। अभी एक अरीना दास सरकार थी कोलकाता से लड़की, उसने हिमालयन स्पाइडर पे काम किया। उसने 6000 स्पीशीज, आप मान सकते 6000 स्पीशीज सिर्फ स्पाइडर की कलेक्ट की पूरे हिमालय रीजन से, इस वाले रीजन से आगे अपना लॉल ले। तो आज उसको वुमेन स्पाइडर मैन तो है हमारे पास में, लेकिन स्पाइडर वुमेन नहीं थी, वो नवाजी जा चुकी है। बड़ी अचीवमेंट है ना। लीडिंग जितनी भी PhDs होती है इंडिया में, जितने भी नेशनल पार्क है, सबसे ज़्यादा लीडिंग अगर PhD होती है वो होती है इस नेशनल पार्क से। और इसकी खासियत क्या है, इसकी जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है वो ज़्यादातर फ्लोरा में है, 832 स्पीशीज़। तो बहुत खजाना है ना। आप किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट बन सकते आपका हैं। इंतजार कर रहे हैं। आप लोग बस अब जाइए, इस खजाने को तराशिए। ठीक है, और क्या जानना आपको? बाकी मैं म्यूज़ियम हॉल ले चलता हूँ, और क्लियरिटी हो सकती है आपको थोड़ी सी। ठीक है, काफ़ी है। यस सर। बोर तो नहीं हो रही आप? बोर्डिंग के लिए जीके का क्वेश्चन है फ्यूचर में भी। चलिए तब ठीक है। सबसे बड़ी बात इन्होंने बोला ओनली दिस इज अ हेरिटेज। ये भी देखो सिर्फ ये है हिमाचल में, है ना। जी। अच्छा लगता है। एक्चुअली वर्ल्ड यूनेस्को 2 कैटेगरी में डिवाइड करता है, एक नेचुरल, एक कल्चरल। कल्चरल भी है हमारे पास, है ना। कौन सी है? कल का शिमला रेलवे लाइन। कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज मीन्स मैन मेड स्ट्रक्चर, नेचुरल मीन्स गॉड गिफ्टेड। ये 2 चीज़ें। लाइक ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां। किसी ने बनाया ना, तो वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहलाएगी, लेकिन वो कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो नेचुरल टोटल हमारे पास कितनी है? 7 ही है इंडिया में। ठीक है, जिसमें ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर, मानस और कंचनजंगा सिक्किम में जो है। ठीक है, तो ये 7 है। और वेस्टर्न घाट जो 3 स्टेटों में है, तो ये मैं म्यूज़ियम में आपको क्लियर करता हूँ। और बाकी ये रिपोर्ट में तुम सबमिट करोगे सब कुछ। चलिए चलिए आइए।